नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 27वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन 15/12/2021 में जो एग्जाम हुआ था उसी से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, दूसरी चीज, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब हमें मैथ में अगर स्कोर बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने होंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या करा है, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन सिंपल है, बेसिक मेथड से कर लेंगे आराम से। भाई, क्रय 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि मतलब वो 21 वस्तु बनाता है, जितने रुपए में 21 वस्तु बनाता है उतने रुपए की वो 15 वस्तु बेच दी जाती है। तो उसे लाभ होगा या हानि होगी? अगर मैं आपसे पूछूं उसे लाभ होगा या हानि होगी, तो आप कहोगे उसे लाभ होगा। कितने का होगा? 6 वस्तुओं का लाभ होगा। ठीक है, कितने पर होगा? जो उसने बेची है, 15 वस्तु बेची हैं, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो भाई काट दो। 3 से कटा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से कटा 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। तो उसे 40% का क्या होगा भैया? लाभ होगा। ठीक है, उसे 40% का क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोटी मोटी भाषा में समझिए, जितनी वस्तु वो 21 रुपए में बनाता है, कहने का मतलब 21 वस्तु वो 100 रुपए में बना रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 100 रुपए में 15 वस्तु बेच रहा है, 100 रुपए में ही 15 वस्तु बेच रहा है, तो उसे लाभ कितनी वस्तुओं का हुआ? तो भाई, जब 15 वस्तुओं के बराबर उसे पैसे मिले हैं तो सीधी सी बात है 6 का लाभ हो रहा है। बेची कितनी है उसने? 15 बेची है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो उसका कितना? 40% का उससे प्रॉफिट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसे उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो वह संख्या 9 से विभाजित है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? अब ये जो संख्या दी गई है 12, 16 और 20, ठीक है, तो इनका हम क्या कर लेंगे? इनका निकाल लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, किसका? 12 का, 16 का और 20 का। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? अगर इन सभी का एलसीएम काटोगे तुम, 16 पंजे 80, तो 240 इन सभी का एलसीएम आ जाएगा कि 12 दूनी 24, 16, 16 एकम 16, 16 पंजे 80 और 20 से भी 12 बार कट जाएगा। ठीक है, तो भाई इनका तीनों का एलसीएम कितना आया है? 240। अब शेषफल 6 बच रहा। हर बार किसी भी संख्या से अगर मैं भाग करता हूं तो 6 बचता है शेषफल। शेषफल जोड़ दो भैया, तो कितना? 246 हो जाएगा। अब देख लो कि 246 9 से डिवाइड हो सकता है क्या? काट लेते हैं। 4 और 2 6, 6 6 12, यानी कि मतलब नहीं हो सकता। 3 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब 9 से डिवाइड करने के लिए या तो इसमें
ऐसे कोई मल्टीपल का गुणा करो जो कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो 3 की मल्टीप्लाई में करूंगा, 3 छंग 18, ठीक है, 3 चौक 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद देखता हूं कि ये 9 से कट सकता है क्या, तो 7 3 10 8 18, यानी कि मतलब ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो उसने अंकों का योग पूछा है भैया, एक तो 7 है, एक 3 है और एक 8 है। तो इन सभी अंकों का योग कितना हो गया, 18, ठीक है। तो 18 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर देख लो, 12 16 और 20 का मैंने एलसीएम निकाला, तो भाई इनका एलसीएम आया 240, ठीक है। अब शेषफल हर किसी से भी भाग दे लो, समान शेषफल बच रहा है, यानी मतलब सभी में 6 बच रहा है, 6 जोड़ दिया। अब मैंने ये देखा कि 246 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, क्योंकि इसके अंकों का योग किससे 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 4 10 2 12, 12 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड हो सकता है ये, ठीक है। तो यानी कि मतलब एक 3 की और गुणा कर दूंगा तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। जब 3 की मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 738। अब 738 में इन अंकों का योग करा मैंने, इन अंकों का योग आया 18, यानी कि मतलब ये 9 से डिवाइड है। तो इसके अंकों का योग पूछ रहा है, ठीक है, अंकों का योग पूछ रहा है, तो मैंने अंकों के योग निकाल दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं भैया, कैसे कर सकते हैं, भागों में डिवाइड करोगे या ऐसे कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई कोष्टक 6 मल्टीप्लाई 2 बड़ा कोष्टक 3 मल्टीप्लाई 5 15, ये 7 है, और जब भाग का निशान है तो इसका मतलब ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। कर दिया भैया। अब देखो 3 से कट जाएगा, ये 3 पंजे 15, तो 7/5 बचा, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7/5, ठीक है, यही है ना। 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, तो 5 मल्टीप्लाई 84/5, 5 से 5 खत्म, तो बच्चा कितना हमारा 84। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन आसान ही आएगा, कैसे भी करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। 10,000 रुपए का मूलधन है, ठीक है, 2 वर्ष में एक निश्चित दर प्रतिशत प्रति वर्ष पर 13,225 हो जाता है। तो जब चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से संयोजित हो तो इस मूलधन पर समान वर्ष के लिए समान राशि पर समान ब्याज क्या होगा। जब ब्याज 8 मासिक रूप संयोजित होता है। तो देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहां से यहां तक का है, फिर दूसरा क्वेश्चन यहां से यहां तक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। कैसे करेंगे, अब एक फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला क्या है, ए बराबर पी मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 की पावर n, ये फॉर्मूला है भाई। 13,225 रुपए क्या है, मिश्र धन है। 10,000 रुपए मूलधन है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए है। 1 प्लस R/100 की पावर 2, ठीक है। यहां तक डिवाइड कर लेते हैं भैया, किससे काटे, 25 से काट लें, 25 पंजे 125, कितने बच्चे 7,
25 दूनी 50, ठीक है, कितने बचे 22, 25 निम्मा 225, ठीक है। इसे डिवाइड किया, 25 चौका 100, 400 बार गया। इस 400 को इसके बटे में लिया है तो 529 बटे 400, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। कितने का वर्ग होता है भैया ये होता है 23 का और ये होता है 20 का, ठीक है। 529 किसका होता है, क्योंकि लास्ट में 9 है, 9 किसके में आता है 3 के में आता है, इक्वल टू 1 प्लस R बटे 100 की पावर 2, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, 23 बटे 20 इक्वल टू 1 प्लस R बटे 100, ठीक। अब जब एक इधर लाएंगे घट जाएगा, यानी कि मतलब 20, 23 में से 20 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 बटे 20 इक्वल टू R बटे 100, ठीक है। कर लो भैया सोल्व पाके, 20 से कटा 20 पंजे 100, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 15%, R की वैल्यू कितनी आई है भैया 15%, ठीक है भाई। पहला सवाल सोल्व हो गया अपना। इस मूलधन पर समान समय के लिए दर समान ब्याज पर कितनी होगी, ठीक है। 10,000 रुपए की राशि है, लेकिन इस बार ब्याज जो है मासिक रूप से है, तो यानी कि मतलब एक साल में 12 महीने, और 12 महीने में कितने मासिक वो होंगी, तो 8 मासिक रूप से संयोजित करने के लिए कह रहा है वो, तो भाई 2 वर्षों के लिए कितनी हो जाएंगी, डिवाइड कर लो, काटा मैंने, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 2 खत्म, यानी कि मतलब 2 वर्ष में 8 मासिक होंगी। दर की बात कर लूं मैं, ये तो टी हो गया, दर की बात करूं 15 बटे कितनी हो जाएंगी, सॉरी 12 बटे 8 मासिक हो जाएंगी, ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई 8 बटे 12 डिवाइड कर लो, तो ये पता चल जाएगी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, यानी कि मतलब 10% की दर होगी, और 10% का मतलब 1/10, ठीक है। अब लगा लो फॉर्मूला, 10,000 रुपए की राशि है भैया, 10 से राशि 11 हो रही है, 11/10 कितने वर्ष के लिए, 3 समय के लिए, तो 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, ठीक है। अब डिवाइड करना है आपको, डिवाइड कैसे करेंगे भैया, तो कर लेते हैं डिवाइड, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दो, कर दी, 11 11 121, इसका जो घन आ जाएगा 3310, उसने कहा है कि कितने रुपए ब्याज हुआ, टोटल मिश्र धन ये है, ठीक है। अगर मैं इसमें से मूलधन घटा दूंगा, 10,000 रुपए इसमें से घटा दूंगा मैं, तो कितने बचेगी, 3310 रुपए बचेंगे मात्र, ठीक है। 3310 रुपए, 3310 रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लॉन्ग मेथड का ये क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा भैया, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान गति से 45 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे एक व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को,
देखो इसमें भी दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहां से यहां तक और दूसरा क्वेश्चन यहां से यहां तक। क्योंकि यहाँ सबसे पहले हमें ट्रेन की गति निकालनी पड़ेगी, उसके बाद जब दोनों एक दूसरे की दिशा में ही चल रहे हैं तो भाई दूसरा क्वेश्चन वहां से बन जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं? फॉर्मूला अपना क्या रहेगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। कर लेते हैं भैया। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। ठीक है, प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 200 मीटर वाला। तो कितने सेकंड लगते हैं? 45 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है भाई, टोटल दूरी 450 बटे 45। अब ये जो आंसर है मीटर पर सेकंड में आएगा, तो इसे यहीं पे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लूं मैं। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर, अब ये बन गया किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, डिवाइड कर लिया, 45 से कटा 10 बार, 10 5 से कटेगा 2 बार, 18 दूनी 36। तो ट्रेन की गति आ गई 36 किलोमीटर पर घंटा। इसकी ट्रेन की चाल। ठीक है, चाल। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करा? ट्रेन की दिशा में 6 किलोमीटर की गति से साइकिल पर चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है भाई, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ट्रेन भी और साइकिल भी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। ठीक है, तो भैया समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है? ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है। 36 किलोमीटर के हिसाब से ट्रेन चलती है, 6 किलोमीटर के हिसाब से आदमी चल रहा, तो घट जाएगी चाल। ठीक है, कर लो भैया। 250 में से इक्वल टू 250 बटे 30, और मैं इसे किस में कन्वर्ट कर दूंगा? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, काटा पीटी कर लेते हैं। कर लो भैया, 1 0 से 1 0, 3 से कटा 3 छंग 18, 5 से कटा 5 बार, 5 छंग 30। तो 30 सेकंड का समय लगेगा भैया। कितने सेकंड का? 30 सेकंड का समय लगेगा उसे, उस साइकिल सवार को पार करने में। ठीक है, एक क्वेश्चन में 2 सवाल थे, इसलिए आपको थोड़ा लंबा लग रहा है। ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। अगर एक ही क्वेश्चन पूछता तो एक ही बार में आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक मशीन उस कार्य का दोगुना कर सकती है, कार्य का दोगुना कर सकती है। एक पुरुष एक निश्चित दूरी में पूरा कर सकता है, एक पुरुष एक निश्चित समय में पूरा कर सकता है। 10 मशीन और 10 पुरुष एक कार्य को पूरा करने के लिए 60 दिन लेते हैं। ठीक है भाई, तो 10 व्यक्ति 5 मशीन उस कार्य को करने में कितना दिन लेंगे? एक मशीन है, एक मैन है, तो ये दोगुना कार्य करती है। ठीक है, इससे आदमी से। अब उसने कही है कि 10 मशीन, मशीन का अनुपात 2 है, प्लस 5 पुरुष, पुरुष का अनुपात 1 है। कितने? 60 दिन में कार्य करते हैं। ठीक है भाई, अ, 10 मशीन, मशीन का अनुपात 2, 5 पुरुष
पुरुष का अनुपात 1 कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिन में। ठीक है, तो उसने कहा है कि 10 व्यक्ति, तो व्यक्तियों का अनुपात 1 है, प्लस 5 मशीन, मशीन का अनुपात 2 है, कितने दिन में करेंगे ये पूछा x। ठीक है, अब भैया कर लेते हैं 10 दूनी 20, 20 5 25 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, कर लेते हैं 5 दूनी 10, 10 और 10 20 मल्टीप्लाई x। ये हो गया। अब 20 से कटा, 20 किया 60, 25 किया 75, तो x बराबर कितना आ गया भैया? 75। 75 डेज में कार्य समाप्त हो जाएगा। कितने डेज में? 75 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां पर उनके कार्य का अनुपात मान लो या क्षमता का अनुपात मान लो। ठीक है, कार्य का अनुपात है, सीधी सी बात है, क्षमताओं का अनुपात होगा जरूर। 10 मशीन की क्षमता 2 है, 5 पुरुष की क्षमता 1 है, 60 दिन में कार्य कर रहे हैं। 10 पुरुष 1 दिन में करते हैं, तो 5 मशीन 2 क्षमता के हिसाब से कार्य कर रही है, तो x दिन में कर सकते हैं, आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 को भैया, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 10.5 सेमी है, इसका आयतन 5197.5 घन सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कितने पूछे? 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये सोल्व करना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं भाई? त्रिज्या उसने दी है 10.5, तो पॉइंट हटाऊंगा 10 लग जाएगा, अर्थात ये कट के कितना आ जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर। ऐसे कर सकता हूं मैं। ठीक है, अब कर लेते हैं भैया सॉल्व। तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है πr²h। यही होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2, एच की वैल्यू पूछी है, और भैया ये राशि दे रखी है 5197.5। ठीक है, काट लेते हैं। कैसे काटेंगे भैया? 7 से कटा, 7 या 21, 2 से कटा 11 बार। ठीक है भाई, अब दशमलव हटा दो, यहाँ 10 लगा दो, तो 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 नीम 45, 5 पंजे 25। अब और काट दो इसे भैया, 11 से कटा, 11 एकम 11, 11 एकम 11 नहीं, 5 एकम 5, 5 या 15। ठीक, 47, 5 नीम 45, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 11 से कट जाएगा ना, 11 एकम 11, गलती कर दी मैंने। 5 एकम 5 0, 5 या 15। ठीक है, 5 नीम 45 और 5 पंजे 25, इतनी बार कटेगा। अब 11 से काट लेते हैं भैया इसे, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई h बराबर 10 39 95। डिवाइड कर लो,
काट दो 11 से 11, 1199 कितने बच्चे 4, 11 चक 44, 11 पंजे 55, 3 से कटा, 3 एकम 3, वो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 21 से काटा, 21 एकम 21, 21 पंजे 105, तो h की वैल्यू कितनी आ गई भैया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने कहा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया? तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये फॉर्मूला है। तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू क्या मानी है मैंने 21/2, 21/2 मल्टीप्लाई आर प्लस एच 10.5 रख लो क्योंकि आसान पड़ जाएगा, प्लस एच की वैल्यू कितनी आई है 15, 15 जोड़ दो। तो भाई 7 से कटा 7 या 21, 2 से 2 खत्म, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाई कितना हुआ 3, मल्टीप्लाई 25.5 कर दो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 और 11 21, ठीक। 22 दूनी 44, 44 और 12 56 मल्टीप्लाई 3, 3 एकम 3 छंग 18, 3 पंजे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सही आंसर है 1683 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1683 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रेन की औसत चाल एक कार की औसत चाल की 80% है, ठीक है भाई। कार 15 घंटे में 990 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन द्वारा 891 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन फिर 2 सवाल हैं इसी क्वेश्चन में। तो कैसे कर सकते हैं, एक ट्रेन है और एक कार है, ठीक है। कार की औसत चाल, ट्रेन की औसत चाल कार की औसत चाल की 180 है, यानी कि अगर कार की चाल 100 है तो ट्रेन की चाल 180 है। अगर मैं इनका रेशो काट लूंगा तो 5:9 का रेशो आएगा भैया, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, कोई कार 15 घंटे में 990 किलोमीटर चलती है, तो कार की चाल पता कर लू मैं। 15 से डिवाइड किया, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, इतने किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ गई, कार की चाल आई। लेकिन उसने रेशो में कितना बताया 5 बताई है, तो कर लेते हैं भैया। तो 5 की वैल्यू 66 किलोमीटर, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66/5 किलोमीटर पर घंटा, यही चाल बताई होगी रेशो के अनुसार। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, कर दी भैया 66 की मल्टीप्लाई, इससे ट्रेन की चाल का पता चल जाएगी हमें। तो ट्रेन की चाल कितनी होगी, जब इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54, 5 59/5 किलोमीटर पर घंटा।
तो ये किसकी चाल आई है? ये ट्रेन की चाल आई है, क्योंकि ट्रेन के रेशो से 59 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल आ गई। ठीक है। अब उसने कहा है कि ट्रेन 891 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? 891 किलोमीटर की दूरी, चाल कितनी है? ये चाल है बटे 594 बटे का 5। अब ये जो 5 है ये आ जाएगा ऊपर, इसको 5 को ऊपर पहुंचा देते हैं भैया, मल्टीप्लाई 5। ठीक है, डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लेते हैं। काटा भैया, इससे कितने से कट सकता है? 11 से काट लो, 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55, 11 से कटा, 11 अट्ठे 88, 11 कम 11, कट जाएगा। सॉरी, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 चौक 44। अब 9 से काटा, 9 छिक्का 54, 9 नीम 81। ठीक है। अब 3 से कटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 की और 5 की गुणा करी तो 15, 15 बटे 2, और 15 बटे 2 का मतलब 7 सही 1 बटे 2 हावर। इतना ही समय लगेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार फिर देख लो, सी कार ट्रेन की चाल कार की चाल की 180 है, तो ट्रेन कार की चाल 100 होगी, तब जाके ट्रेन की चाल 180 होगी। रेशो निकाल लिया। उसने कहा कि 15 घंटे में 990 किलोमीटर कार चलती है। तो कार की चाल मैंने यहां से पता कर ली कि कार की चाल वास्तव में है कितनी, 66 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन उसका रेशो है 5 का, तो 5 से डिवाइड किया। ठीक है, तो पता चल गई कि हाँ वास्तव में कार की चाल कितनी है। जब 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो यहां से मुझे ये भी तो पता चल सकता है कि ट्रेन की चाल कितनी होगी। ट्रेन की चाल का अनुपात है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दी, तो कुल मिलाकर ये इसकी चाल आ गई 594 बटे 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। उसने कहा है कि ट्रेन 891 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगी। जब चाल ये दे रखी है, चाल ये दे रखी है, दूरी ये है, तो समय नहीं निकाल सकते क्या? तो समय निकाल देंगे भैया। ठीक है, तो समय आया 7.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 1920 और 4 है। इनमें से एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं भैया दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला? तो पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, लेस है मल्टीप्लाई मैस है। यही फॉर्मूला। पहली संख्या उसने दे रखी है 60, दूसरी संख्या उसने पूछा है, लेस कितना दे रखा है 1920, मैसे दे रखा है 4। अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं, 1 0 से 1 0 कटा, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड संख्या क्या आ जाएगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो सेकंड संख्या मेरी कितनी आ चुकी है 128। ठीक है, 128 मेरी सेकंड संख्या हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। जब 22, 39, 56 और 107 में से प्रत्येक संख्या से x घटाया जाता है तो एक संख्या क्रमशः परिणामी संख्या अनुपात में होती है। x + 3 और 3x - 7 का मध्य अनुपाती क्या होगा? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? दो संख्याएं हैं 22, 39, 56 और 107।
इस क्वेश्चन को करते हैं भैया, पास वालों की गुणा कर दो, बाहर वालों की आपस में गुणा कर दो, पहला स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 22 सत्ते 154, जीरो है आगे तो 5 लिख दिया, हासिल अब भी 1 बचा। 22 एकम 22 और 1 23, इसका और इसका मल्टीप्लाई ये आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 तिया 39 होते हैं, तो इसे डिवाइड में करके कर लो क्योंकि आसान पड़ जाएगा। 13 छिंग 78, ठीक, 13 पंजे 65 और 60 72। अब 3 से और मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इससे तो हो चुकी है, 3 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 सत्ते 21, यानी कि मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया है वो ये आ चुका है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कर लो, कितने का डिफरेंस है इन दोनों में। दूसरा काम सॉरी, इन दोनों को जोड़ दो, बाहर बाहर वालों को जोड़ दो, तो 222 और 27 कितने हो जाएंगे, 129। और मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितने हो जाएंगे भैया, इन दोनों को जोड़ता हूं मैं, 5 8 और 1 9 95, 95 हो जाएंगे ना, 95 हो जाएंगे। अब इन दोनों का अंतर निकालो, कितना बैठेगा, इनका अंतर निकाल लेता हूं, 0 7 और जी 1, 170 इनका अंतर है। इनका अंतर की मैं बात करूं, इनका अंतर कितना बैठेगा भैया, इनका अंतर बैठेगा 34 का, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर दो, इसके अंतर से डिवाइड कर दो, तो 34 से इसे डिवाइड किया तो 34 से डिवाइड कर देंगे हम, 5 बार जाएगा। तो यानी कि मतलब वो संख्या क्या आ चुकी है, अगर मैं इन सभी में 5 5 संख्या जोड़ दूं, इन संख्याओं में 5 5 जोड़ दूं तो ये एक अनुपात में बन जाएंगे, अर्थात x की वैल्यू क्या आ चुकी है भैया, 5। तो x प्लस 3 अर्थात 5 प्लस 3 और 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7 का मध्यानुपाती पूछ रहा है। 5 और 3 8, 5 या 15, 15 में से 7 गए 8, यानी कि मतलब दो संख्या 8 8 है, इनका मध्यानुपाती निकालू मैं, मध्यानुपाती निकाल लेता हूं भैया, रूट ए बी 8 मल्टीप्लाई 8 अर्थात 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर देख लो इस क्वेश्चन को, बाहर वालों की सबसे पहले गुणा करी और बीच वालों की बीच वाले में गुणा कर दी। जो उनका गुणनफल आएगा उन्हें आपस में घटा देना, ठीक है, ज्यादा में से कम वाला घटाना। फिर इन दोनों को जोड़ दो, बाहर वालों को, और इन्हें दोनों को जोड़ दो, यानी कि मतलब एक बार इन्हें जोड़ दो और इन्हें जोड़ दो, फिर इन दोनों का अंतर निकाल लो, दोनों के योग का। जो गुणा करने के बाद जो अंतर आया उस वाले को, जो इन संख्याओं को जोड़ने के बाद अंतर आया उससे भाग कर दो, आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। उससे ये पता चल जाएगा कि अगर मैं इन सभी संख्याओं में वो काटने के बाद जो संख्या आई है, मान लो 5 आई है, अगर मैं इन सभी संख्याओं में 5 5 ऐड कर दूंगा तो ये एक अनुपात में हो जाएंगे, तो हमारा सही आंसर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन वैसे सही आंसर ज्यादातर यहाँ से पूछेगा, और लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बाढ़ रखा था, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक टेस्ट क्रिकेट में अनुज ने अपना दोहरा शतक 15 छक्के और 18 चौकों के साथ पूरा किया, ठीक है। दोहरा शतक पूरा करने के लिए उसने विकेटों के बीच दौड़कर कितने प्रतिशत रन बनाए। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से है, दोहरा शतक अर्थात उसने 200 रन बनाए हैं टोटल मिला के, ठीक है, टोटल मिला के उसने 200 रन बनाए हैं, जिसमें से 15 छक्के मारे हैं। अगर मैं 15 छक्कों के हिसाब से देखूं, 15 छक्का 90, 90 रन तो उसने छक्कों से बनाए हैं। 18 चौके मारे हैं,
और 72 रन उसने चौकों से मारे हैं। ठीक है, तो टोटल योग कितना हो गया इनका? 162 रन। 162 रन वो छक्के और चौकों से बना चुका है। अब उसने कहा है दोहरे शतक होने में अब कितने रनों की कमी है? 38 रनों की कमी है। यानी कि मतलब उसने 38 रन विकेटों के बीच दौड़कर पूरे किए हैं। अब जब 38 रन उसने दौड़कर पूरे किए हैं, टोटल मेरे 200 रन है, दोहरा शतक है, तो कितने प्रतिशत उसने दौड़कर पूरे किए हैं? मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 20 से 20, 2 से काटा 19, तो भाई 19% उसने क्या है रन दौड़कर पूरे किए हैं। 19%। अगर छक्के चौकों की पूछता तो 81% उसने छक्के चौकों से रन बनाए हैं, बाकी 19% उसने दौड़कर पूरे किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को? क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी अब भी हाल फिलहाल में जो एग्जाम चलेगा पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक धनराशि 2 वर्ष में इतनी 7,920 रुपए हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अन्य 5 वर्षों के पश्चात 11,220 हो जाता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर। अब एक वर्ड है इसमें जो सबसे तकड़ी जान डाल रहा है, इसके बाद अन्य। इस वर्ड का सबसे मेन रोल है इस सवाल में। 5 वर्ष और इसके बाद मतलब 2 वर्षों के बाद, तो टोटल 7 वर्ष। 7 वर्ष में 11,220 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष में 7,920 रुपए। इनका रेशो सॉरी इनका अंतर निकालो, वर्षों का अंतर 5 वर्ष का अंतर आ जाएगा। ठीक है, जीरो जीरो 3 10 में से 3। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लो, 5 से कटा 5 छंग 30, 5 छंग 30, यानी कि मतलब 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपए है। 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपए है। तो ये पता कर लूं कि धनराशि कितनी होगी भैया, तो 2 वर्ष, ये सबसे छोटा ये है, इसमें से हम घटा देंगे, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ होगा? 2 की मल्टीप्लाई कर दी भैया। ठीक है, तो 2 वर्ष में टोटल ब्याज 12 13 इतने रुपए हुए होगा। तो इस 1320 को इसमें से घटा दो। 1320 को जब इसमें से घटाऊंगा तो मेरा मूलधन पता चल जाएगा भैया। तो मेरा मूलधन कितना होगा? 0 0 9 में से 3 गया 6, और जी 7 में से 1 गया 6। इतने रुपए मेरा मूलधन होगा। ठीक है, उसने पूछा है मुझसे ब्याज की दर। तो 1 वर्ष में 660 रुपए मिला, मल्टीप्लाई 100, टोटल मूलधन 6600 रुपए है। 1 वर्ष का 1 1 1 1, 66 से 66 कम, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। ठीक है, फॉर्मूला समझ में नहीं आया हो तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। ठीक है, फॉर्मूला है ब्याज मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई टी इक्वल टू आर। इस फॉर्मूले पर ही मान रखे हैं मैंने सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 13, एक दुकानदार ने 4500 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 5% की हानि पर बेच दिया। इस धन से उसने एक और वस्तु खरीदी और 10% के लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ कितना है? 2 तरीके से क्वेश्चन को करेंगे भैया। सबसे पहले
लाभ हानि किस पे होंगी? सदैव क्रिया मूल्य पे। ठीक है, क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य। x रुपए की कोई वस्तु थी, ठीक है, 5% हानि पर अर्थात 95 रुपए पर उसने उसे बेच दिया। वो कह रहा है कि 4500 रुपए में उसने बेच दिया। ठीक है भाई, अच्छा लाभ पूछ रहा है, ऐसे भी कर लो या इसका एक आसान तरीका और है, आसान तरीके से कर लेते हैं भैया इस क्वेश्चन को, छोटा मेथड है वो। कर लेते हैं। 5% की हानि हुई, ठीक, 5% की हानि हुई, 10% का लाभ हुआ, प्लस 5% हानि मल्टीप्लाई 10/100। यहाँ पे 5 बचेंगे, प्लस अंतर निकल के आ जाएगा ना यहाँ से, कितने बच्चे, एक जीरो से एक जीरो अर्थात माइनस के 0.5, तो 5 में से ये घटेंगे तो 4.5 बचेगा। इतने प्रतिशत का उसे क्या हुआ होगा? लाभ हुआ होगा। तो निकाल दो भैया, 4500 रुपए का 4.5/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 45 का वर्ग कर दो, कहने का मतलब ये है 5 का वर्ग 25, 2 हासिल लगे, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 और 2 42, 4 हासिल, 4 चौक 16 और 4 20, तो उसे 220 रुपए का लाभ, सॉरी 202 रुपए 50 पैसे का लाभ हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये सिंपल मेथड है, जो सा मैं पहले बता रहा था उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन आपको ज्यादा हो जाएंगी। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन 56 kg है। यदि 5 अतिरिक्त विद्यार्थी इनके औसत वजन 58 किलो है कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो विद्यार्थियों के औसत वजन में 0.5 किलो की वृद्धि होती है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या कितनी थी? तो कैसे कर सकते हैं भैया? तो करें भाई इस क्वेश्चन को। मान लिया कक्षा में x विद्यार्थी थे, उनका औसत कितना है? 56 kg है। ठीक है भाई, अब 5 अतिरिक्त विद्यार्थी कक्षा में शामिल हुए, यानी कि मतलब इसी कक्षा में 5 और विद्यार्थी शामिल हुए, उनका औसत कितना बताया उसने? 58। तो उस औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है? 0.5 की वृद्धि होती है, यानी कि मतलब x, तो उसमें बच्चे ही थे, ठीक है, 56.5 उसका औसत हो जाता है, यानी कि मतलब 0.5 की वृद्धि हुई तो 56.5 की वृद्धि होगी। ठीक है भाई, तो 56x प्लस 5 8 40, 5 5 25, 290, ठीक, मल्टीप्लाई 56.5x, 56x इधर घट के जाएगा तो ये बचेगा 0.5x इक्वल टू 290। ठीक है, अब मैं पॉइंट हटाया, बटे में 0 लगा दी, सॉरी एक गड़बड़ हुई थोड़ी सी, यहाँ पे गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ये हुई है क्योंकि उसमें 5 विद्यार्थी और बढ़े हैं ना, तो 5 विद्यार्थी की तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये अब गुणा कर लेते हैं इनकी। तो 56
0.5x प्लस 5×5 = 25, ठीक है, 5×6 = 30, 5×5 = 25 और 3 = 28। ये इसका गुणनफल आया। इसमें से घट जाएगा ये माइनस का, ये आ जाएगा, घटा दो भैया। तो 5 से घटा 5 दूनी 10, तो x/2 बराबर कितने बचे यहां से? यहां से बचेंगे 7.5, यही बचेगा ना, 7.5 ही बचेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया, मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई कर दो। 7.5 में जब 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने बचेंगे? x बराबर 15। तो पहले कितने कैंडिडेट थे अर्थात छात्र थे? वो 15 थे। अगर बाद में वो उसका वर्तमान में कितने कैंडिडेट हैं, तो जो 5 और जुड़े थे क्लास में उन्हें जोड़ के कितने हो जाते? 20 हो जाते हैं। लेकिन उसने किसने पूछा कि पहले कितने कैंडिडेट थे? तो 15 कैंडिडेट थे, ठीक है, 15 कैंडिडेट थे। एक तरीका ये क्वेश्चन का हो गया। अगर शॉर्ट मेथड से ये क्वेश्चन करना होता तो कैसे कर सकते थे हम? कैसे कर सकते थे भैया? नहीं, शॉर्ट मेथड से नहीं कर सकते, इसे बेसिक से ही बना के कर सकते थे हम, ठीक है। अनुपात बना के हो सकता था क्या? अनुपात बना के भी नहीं हो सकता। तो यही एक मेथड है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 15। 4 पुरुष और 4 महिला एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 2 और 5 महिलाओं इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले कार्य करने पर एक महिला और एक पुरुष कार्य करने पर एक पुरुष को कार्य करने में क्रमशः कितना समय लगेगा? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? चार पुरुष हैं, तो यानी कि मतलब मैन प्लस 4 वोमेन कितने कार्य करती हैं? 5 दिन बराबर 2 पुरुष 5 महिला, 2 मैन 5 वोमेन 6 दिन में कार्य कर सकती हैं, ठीक है भाई। अब इनका रेशो निकाल लूंगा मैं यहां से। 5 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 20 मैन 20 वोमेन, ठीक है, 12 मैन 30 वोमेन। मैन को एक साइड ले जाओ, वोमेन को एक साइड ले जाओ, तो 20 में से 12 घटा दोगे तो कितने बचेंगे भैया? तो 8 मैन बचेंगे, और 30 में से 20 घटा दोगे तो 10 वोमेन बचेंगे। अर्थात मैन और वोमेन का जब रेशो काढ़ोगे तो 5:4 आ जाएगा, ठीक है भाई, 5:4 इसका, क्योंकि 5/4, जब 4 इधर चला जाएगा ये और W इसके नीचे आ जाएगा, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। या कर लेते हैं लोग, कर लो भैया, कंफ्यूजन ना हो जाए। M/W बराबर 5/4, अर्थात M अनुपात वोमेन बराबर 5/4। ये इनका रेशो आ चुका है, ठीक है। अब उसने कही है पहले ये देख लो कि कितना टोटल कार्य कितना होगा। तो टोटल कार्य निकाल लेते हैं पहले हम। 4 पुरुषों का 5, क्षमता मान लो, कुछ भी मान लो, अनुपात मान लो, जो भी मानना है आपको। 4 महिला, यहां से मैं टोटल कार्य निकाल लूं, ठीक है, 4 अनुपात है उनका भी,
6 दिन में करती हैं, सॉरी 5 दिन में। ठीक है भाई, 5 चौक 20 और 16 मल्टीप्लाई 5 36। 36 की मल्टीप्लाई 5 में करी तो 180। टोटल यूनिट आ गया, टोटल यूनिट कितना था, 180 था। अब उसने कहा है कि पहले एक महिला कार्य करेगी, महिला का अनुपात 4 है, 4 से डिवाइड कर लो। जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा 180 को, तो वो मैन का कार्य निकल के आ जाएगा। 4 से डिवाइड किया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो महिला इतने दिन में कर सकती है। अगर मैं बात करूं मैन की, मान लिया मैन ये कार्य 180 यूनिट कार्य है, मैन का अनुपात 5 है, 5 से काटा 36 बार जाएगा, यानी कि पुरुष 36 दिन तक कार्य कर सकता है। तो 45 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 और 36, सॉरी 45 और 36, 45 और 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। इसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 16। यदि 3 संख्याओं में ए बी सी का अनुपात 2:3:5 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग 3800 है, तो सी का मान कितना है? कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो करें भैया क्वेश्चन को। ए है, बी है और सी है, इनके रेशो का अनुपात 2:3:5 है। अगर मैं वर्गों की बात करूं, 2 का वर्ग 4, इसका वर्ग 9 और इसका वर्ग 5 का 25। वर्गों का योग कितना कह दिया उसने? 3800। ठीक है भाई, इन सभी का योग कितना बैठ जाएगा भैया? 38 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3800। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, 38 से गया 100 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, 10 आ जाएगी। उसने कहा है सी का अनुपात 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50 सी का अनुपात आ जाएगा। अगर भैया वो बी की पूछता तो 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 हो जाता। अगर ए की पूछता तो 10 की मल्टीप्लाई करके 20 आ जाता। तो सी का पूछा, सी का कितना आया? 50 इसका आंसर आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक विक्रेता अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपए है, तब इसका अंकित मूल्य क्या है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? फॉर्मूला देख लो। छूट किस पे देगा? अंकित मूल्य पर देगा। ठीक है, और लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य 960 रुपए दिया हुआ है उसने, 20% का लाभ हो रहा है उस पे, तो वस्तु कितने में बेची होगी अभी बता देते हैं भैया। 10 से 10, 12 छिंग 72, ठीक, 12 निम्मा 108, 115। तो इतने रुपए में वो वस्तु बेची होगी, 1152 रुपए में। ठीक है, तब इसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो कैसे कर सकते हैं भाई? अंकित मूल्य, ठीक, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। यह फॉर्मूला हो चुका।
विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है भैया 1152। छूट कितने की दे रहा 20% की, अर्थात 80 में बेची होगी x रुपए अंकित मूल्य है बटे 100, एक पॉइंट से जीरो खत्म। ठीक है 8 से मैंने काटा, 8 एकम 8, 3 बचे 35, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 1440 रुपए। 1440 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगर मैं इससे दूसरे तरीके से क्वेश्चन को करता तो कैसे कर सकता था, करो भाई शॉर्ट तरीके से। 960 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है, छूट दे रहा है, छूट को नीचे रख लो बटे 80, लाभ हो रहा है 120 ऊपर कर दो बटे 100, 0 से 100 से 100 खत्म, काटा पीटी कर लो, 0 से 0 खत्म, 8 से कटा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 12 144। शॉर्ट मेथड ये हो गया, छूट को नीचे रखो लाभ को ऊपर रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगले तरीके से देख लेते, अगला क्वेश्चन, यदि एक घन का विकर्ण √108 सेमी है तो घन का आयतन कितना होगा। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है √3a, यही होता है। घन का विकर्ण उसने दिया है 108 रूट में। ठीक है अगर मैं देखूं तो इसे लिख सकता हूं मैं 36 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे √3 आ जाएगा, ये ऐसी का ऐसी, तो a√3 बराबर 6√3, √3 से √3 खत्म, तो a बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक पूछा क्या है मुझसे, पूछा है मुझसे घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता, a की क्यूब अर्थात 6 की क्यूब, और 6 का घन क्या होता है 216 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 9 महीने के लिए वसूला गया किराया साधारण ब्याज की उधार लिए गए मूलधन का 0.12 गुना है तो प्रति वर्ष दर कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भैया हम, क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आप फॉर्मूले बेस पर कर सकते हो। देखो 50% और 50%, 50% आप बेसिक और 50% ट्रिक का यूज करो भाई साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन आराम से होगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर P मल्टीप्लाई R दर मल्टीप्लाई समय बटे 100, यही है ना। 0.05 गुना 0.12 गुना कर रहा है, ठीक है भाई, साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन मैंने 1 मान लिया, दर इसमें पूछी है समय कितने वर्ष के लिए 9 महीने के लिए, और आंसर किस में पूछ रहा प्रति वर्ष में, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा बटे 100। ठीक है
मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो 9R बराबर, जब 0 की गुणा करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 12, डिवाइड कर दो, 3 से काटा 3 बार, 3 चौक 12, ठीक। इस 3 से इसे काटा, 3 चौक 12, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 4 चौक 16। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 16%। ठीक है, जितना बेसिक करना है उतना ही ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 20। 9500 रुपए को 3 मित्र ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए को मिलने वाली धनराशि का 75% और ए और सी के हिस्सों के बीच का अनुपात 8:5 है, तो बी को मिलने वाली धनराशि कितनी है? कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन सिंपल है, पहले इसे रेशो में बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम बता सकते हैं। तो कीजिए भैया, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो करते हैं भैया क्वेश्चन। ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, उसने कहा बी को ए से मिलने वाली धनराशि का 75% है, यानी कि मतलब ए को 100% मिलते हैं तो बी को 75 मिलती है। इनका रेशो हो जाएगा 4:3 का। ठीक है, फिर उसने ए और सी का हिस्सा, भाई सी को यहां मान लेते हैं, तो ए और सी का, ए को 8 अनुपात इस अनुपात में मिलता है, इसका पड़ोसी 5 है, ठीक, इसका पड़ोसी 8 है, यही है ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 पंजे 25, नहीं पड़ोसी तो 4 है इसका, 4 पंजे 20, ठीक है, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4 से डिवाइड कर लो सभी को, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 6 24, ये इनका रेशो आ गया। अब टोटल धनराशि कितनी थी? 9500 रुपए थी। इनका योग कितना बैठ रहा? 8 6 14 5 19, 19 बैठ रहा है। 19 की वैल्यू 9500 दे, 19 पंजे 95, मतलब एक की वैल्यू 500 रुपए है। उसने कहा है कि बी को कितनी धनराशि मिलेगी। अगर मैं बी में मल्टीप्लाई कर दूं 500 की, तो 8 पंजे 40, 4000 रुपए किसे मिल जाएगी? बी को मिल जाएगी। ठीक है, इसका सही आंसर 4000 रुपए है। अगर वो मुझसे पूछ लेता कि ए को, सी को कितनी राशि मिलेगी, सी को कितनी राशि मिलेगी, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, सॉरी बी की पूछा है, तो बी में 500 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 छंग 30, तो भाई 3000 रुपए मिलेंगे बी को। ठीक है, बी को कितने रुपए मिलेंगे? 3000 रुपए। ठीक, अगर सी की पूछता तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पच्चे 2500, तो 2500 रुपए किसे मिलते? सी को। ए का हिस्सा 4000 रुपए, बी का हिस्सा 3000 रुपए, सी का हिस्सा 2500 रुपए। ठीक है, तो इसका सही आंसर 3000 रुपए है। तो ये लगभग 20 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन थोड़े मतलब आसान थे, लेकिन एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो यानी कि मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।